जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपकी है रफ्तार सीरीज की 12वीं क्लास है। इससे पहले हम 11 क्लास पूरी कर चुके हैं। तो साथियों, यह सीरीज आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के द्वारा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है जी? लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको जी? लोकसभा को जो भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के द्वारा भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा तुम्हारा पर जी? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा तुम्हारा जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त जो संसद की संयुक्त बैठक है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर गया है? अनुच्छेद 108 के अंदर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के लिए के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में क्या दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के बारे में जो दिया गया है वो किस में दिया जी? अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किसमें जी? अनुच्छेद 108 के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? बी यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना प्रावधान करता है? ठीक है जी। ये कह रहा है जी, जो भारतीय सेवाओं के लिए किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जो बात करी गई है वो किस में करी गई है जी? वो करी गई है तुम्हारे जी अनुच्छेद 312 के अंदर। अनुच्छेद 312 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो तुम्हारा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? देखो, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो प्रदान कौन करता है संरक्षण जी? तो अनुच्छेद 311 क्या होगा तुम्हारा? संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया जी? अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, अगर मैं कार्य की मैं बात करूं तो संघ लोक सेवा के जो कार्य की मैं बात करूं तो किसमें करेगा जी? 320 में से कार्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसमें किया गया था जी? अनुच्छेद 18 के अंदर क्या जी ये दिया गया है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किसमें की गई है? आर्टिकल 29 और 30 के अंदर की गई है। तो ऑप्शन नंबर की अगर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किसमें दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 350 की ए में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन है जी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित? कौन है जी? आर्टिकल नंबर 51 है तुम्हारा। आर्टिकल नंबर 51 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मैं बात करूं तो किसमें जी? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर मैं कल्याणकारी राज्य की मैं बात करूं तो कल्याणकारी राज्य की अगर मैं बात करूं तो किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की बात करी गई है? तो आर्टिकल नंबर 39 में क्या करा जी? कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी का होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है जी? आर्टिकल नंबर 40 देता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा जी? करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51 के ए में जोड़ा गया था तुम्हारा जी, 51 के ए में जोड़ा गया था किसको जी, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है जी। 51 के ए में किसको जोड़ा गया था जी, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है किसके द्वारा चलती है? अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति पर अगर मैं महाभियोग की बात करूं 61 के द्वारा क्या चलता है जी, महाभियोग चलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अगर मैं उपराष्ट्रपति के पद की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति के पद की अगर मैं बात करूं तो किस में करा गया जी, अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आर्टिकल 75 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 75 में क्या दिया है, जो मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है जी, आर्टिकल नंबर 75 क्या करता है जी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित जो करता है वो कौन सा जी, आर्टिकल नंबर 75 है। ऑप्शन नंबर सी का होगा तुम्हारा यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अगर मैं निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग किसमें है जी, तो निर्वाचन आयोग जो है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 324 के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी का होगा तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।